हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। भाप आसवन विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि कार्बनिक द्रवों का वाष्पीकरण होता है। ए इसके क्वथनांक से निम्न ताप पर, बी इसके क्वथनांक से उच्च ताप पर, सी इसके क्वथनांक पर और डी जल तथा कार्बनिक द्रव दोनों का आसवन होता है। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो देखिए, भाप आसवन विधि जो है वो कार्बनिक यौगिकों के शुद्धिकरण की एक विधि है। भाप आसवन विधि कार्बनिक यौगिकों के कार्बनिक यौगिकों के शुद्धिकरण की विधि है। शुद्धिकरण की विधि है, या हम कह सकते हैं कार्बनिक यौगिकों के पृथक्करण की विधि है। तो देखिए, ये विधि किस सिद्धांत पर काम करती है? भाप आसवन विधि। ऐसे कार्बनिक द्रव ऐसे कार्बनिक द्रव जो जल में अविलेय हो, जल में अविलेय हो, लेकिन जलवाष्प या भाप में विलय हो, या जलवाष्प के साथ वाष्पित हो, उनका शोधन होता है। जलवाष्प के साथ वाष्पित हो का शोधन भाप आसवन विधि से होता है। भाप आसवन विधि से होता है। यानी जल में तो अविलेय होते हो, लेकिन भाप उनके वाष्पन में सहायता प्रदान करती है। फिर जो कुल वाष्प दाब हो जाएगा वो कार्बनिक द्रव और जलवाष्प दोनों के योग से आएगा। तो वाष्प दाब P बराबर P1 प्लस P2। P1 हो गया कार्बनिक द्रव का वाष्प दाब, कार्बनिक द्रव का वाष्प दाब, और P2 हो गया जल का वाष्प दाब या जल वाष्प दाब, वाष्प दाब। तो देखिए, इस विधि में जलवाष्प या भाप का प्रयोग हुआ है। तो फिर जो द्रव अपने क्वथनांक पर वाष्पित होगा, भाप की सहायता से वो पहले ही वाष्पित हो जाता है। भाप की सहायता से द्रव अपने क्वथनांक बिंदु यानी बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही वाष्पित हो जाता है, वाष्पित हो जाता है। क्योंकि द्रव के उबलने में अब जलवाष्प ने सहायता की है। क्योंकि जलवाष्प क्या करती है? द्रव के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने में सक्षम है। कि जलवाष्प द्रव के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर कर देती है। क्वथनांक का मतलब ही वो ताप होता है जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता हो। तो देखिए, अगर कुछ उदाहरण देखें जो इस विधि से शोधन में प्रयुक्त है। एनिलीन को जल से पृथक किया जाता है इस विधि द्वारा। एनिलीन को जल से पृथक। तेलों का शोधन होता है, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है इस विधि से। इस विधि में देखिए, द्रव तो वाष्पित हो जाता है, लेकिन अगर अशुद्धियां उपस्थित हो तो ऐसी अशुद्धियां होती हैं जो वाष्पशील नहीं होती। अशुद्धियां अवाष्पशील होती है। जैसे एनिलीन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है
एनिलीन का बॉइलिंग पॉइंट ये होता है 184 डिग्री सेल्सियस और जल का होता है बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। तो जो पहले जलवाष्प बनेगी वो एनिलीन को भी 184 डिग्री सेल्सियस से पहले ही क्या कर देगी, वाष्पित कर देगी। तो ए विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाते हैं इसके क्वथनांक से निम्न ताप पर। उत्तर विकल्प ए। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।